नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम चल रहे थे हेलोएल्केन हेलोएरिन बनाने के मेथड्स, जिसमें सेंडमीयर रिएक्शन हम पढ़ चुके थे और उससे आगे हम चलेंगे एल्किन से हेलोजन डेरिवेटिव्स बनाने के जो मेथड हैं वो। वैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं रिवाइज कर दूं, रिकॉल कर दूं। ये पहले तो आप ये एक जनरल या सिंपल रिएक्शन देखिए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, HX के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरे पर हेलोजन। अब ये डिपेंड करेगा, यहाँ पर हेलोजन भी आ सकता है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो दोनों बॉन्ड हैं इनके साथ में अटैच्ड और ग्रुप कौन से हैं, मतलब सिमेट्रिकल हैं या एसिमेट्रिकल हैं। मार्कोनिकोव रूल हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद आया होगा। जैसे ये वाली जो रिएक्शन है, मार्कोनिकोव रूल को अगर फॉलो करेंगे तो 1 आयोडोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट मिलता है और 2 आयोडोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट हमको मिलता है। फिर एडिशन ऑफ हेलोजन डायरेक्ट जो हाइड्रोकार्बन है एल्किन, उसके अंदर जैसे ब्रोमीन है तो उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो डाइक्लोरो विसिनल डाइब्रोमाइड हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। ध्यान देना, जो ब्रोमीन है वो ऑरेंज कलर का होता है, तो अगर अनसेचुरेशन को चेक करना है तो उसके लिए हमको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर ब्रोमीन का ऑरेंज कलर डिस्चार्ज हो जाता है या रेड कलर लाइट रेड कलर होता है, वो अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमने जो कंपाउंड लिया है उसके अंदर अनसेचुरेशन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोएल्केन से ही दूसरे तरह का हेलोएल्केन बनाने का मेथड। जैसे आप एक ये रिएक्शन देख रहे हो RX, जहां पर X क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, उसको सोडियम आयोडाइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो RI हमको प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नाम आप लोगों को ध्यान में रहेगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसी तरह से अगर फ्लोरो डेरिवेटिव हमको बनाना है तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम ट्रीट करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड के साथ में। जैसे इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो ब्रोमोमिथेन, उसको हमने ट्रीट किया है AgF के साथ में, तो हमको CH3F और बाय प्रोडक्ट AgBr मिला है। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा हेलोएरिन्स को बनाने के मेथड पर नजर डालते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हो बेंजीन, उसकी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। जैसा कि हमने पहले देखा था टोल्यूइन वाले केस में, टोल्यूइन की रिएक्शन करते हैं तो उसमें टोल्यूइन के डेरिवेटिव्स ऑर्थोपेरा मिलते हैं, बस वैसे ही ये रिएक्शन है। इसी तरह से ये रिएक्शन देखिए बेंजीन की ब्रोमीन के साथ में FeBr3 की प्रेजेंस में, तो हमको ब्रोमोबेंजीन बाय प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन और HBr बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। अब हेलोएरिन से ही फर्दर हेलोजिनेशन करना हो तो ये रिएक्शन देखिए, जैसे क्लोरोबेंजीन है उसको हम अगर फर्दर ट्रीट करते हैं क्लोरीन और FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो और पेरा वाले हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और ये वाली रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। पर अगर हम जैसे ऐसा करें, टोल्यूइन लें यानी मिथाइल बेंजीन, उसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे वो ये वाला हाइड्रोजन 1 बाय 1, ये जो 3 हाइड्रोजन हैं रिप्लेस होते जाएंगे। तो पहले केस में हमको क्लोरोफिनाइल मीथेन यानी बेंजल क्लोराइड मिलता है। सेकंड वाले केस में हमको जब फर्दर रिएक्शन होती है तो डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन और नेक्स्ट ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन 1 बाय 1 तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। ध्यान देना, ये जो डेरिवेटिव हमको मिला है इसको बेंजल क्लोराइड भी बोलते हैं और इसको ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन या बेंजो ट्राइक्लोराइड भी बोलते हैं। अब एक जो फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था,
वो वाली रिएक्शन ये वाली है जिसको बाल-शिमान रिएक्शन भी बोलते हैं कि जो BDC यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया उसको हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड या फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो पहले N2BF4 बनता है और उसको फर्दर हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। सॉल्युबिलिटी, पहले हम देखें पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है। रीजन क्या है? क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हम जो हेलोएल्केन या हेलोएरिन को ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, लेकिन नए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते हैं। भले ही ये पोलर है नेचर में, लेकिन वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है या बहुत कम या स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लोगे, ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन है, तो उसके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी होगी। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम डिस्कशन करें तो जैसे सेम हाइड्रोकार्बन उसके अंदर अगर हम 1 बाय 1 करके हेलोजन से रिप्लेस करते जाएं, जैसे कंपैरिजन करें Ri, Rbr और RCl में, तो आयोडीन जिसका मास सबसे ज्यादा होता है और R तो तीनों में कॉमन है, तो मास ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरी तरफ वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी Ri के अंदर सबसे ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट Ri का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम Rbr और उससे कम RCl का। अगर सेम हेलोजन डेरिवेटिव लेते हुए एक ही होमोलोगस सीरीज के अंदर कंपैरिजन करें तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, हेलोजन तो कॉमन है, लेकिन जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर हम आइसोमेरिक हेलोजन डेरिवेटिव्स में बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आती जाती है, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, ब्यूटेन के ही ब्रोमो डेरिवेटिव्स हैं, तो इसमें यहाँ पर जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम होती जा रही है। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन। पहली कैटेगरी इसके अंदर आ रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर SN1 SN2 रिएक्शंस आ जाएगी। सेकंड कैटेगरी एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब जो हेलोएल्केन है उनके अंदर हेलोजन को कोई दूसरा पार्ट सब्स्टिट्यूट कर देगा। लेकिन यहाँ इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो अटैकिंग स्पीशीज है वो भी न्यूक्लियोफाइल होगी, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो अटैक करेगी और रिप्लेस करेगी। जैसे एक जनरल रिएक्शन आप यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो CX बॉन्ड है, आपको पता है कि इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी ये पोलर बॉन्ड इसके अंदर है। इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो ये क्या करेगा, X को रिप्लेस कर देगा या सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आगे हम देखें एग्जांपल्स इसके अंदर, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की, इसके अंदर देखिए जो अटैकिंग रिएजेंट है वो RX के साथ में रिएक्शन करेगा, तो उसमें प्रोडक्ट हमको रेस्पेक्टिवली इस तरह से मिलेंगे। अगर NaOH और H2 अगर हम लेंगे तो हमको अल्कोहल बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, सॉरी मेन प्रोडक्ट। अगर NaOR लिया तो हमको ईथर मिलेगा, NaI लिया तो एल्किल आयोडाइड फिंकलस्टीन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, याद आया होगा। और ये जो तीनों हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव है, तो हमको रेस्पेक्टिवली 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन्स मिलेगी। अगर KCN लेते हैं तो हमको एल्किल साइनाइड मिलेगा, लेकिन अगर AgCN लेते हैं तो हमको आइसोसाइनाइड मिलेगा। KNO2 लेंगे
तो हमको एल्किल नाइट्राइट मिलेगा यानी RONO, लेकिन AgNO2 लेंगे तो नाइट्रो एल्केन मिलता है। RCOOAg लेंगे तो एस्टर मिलेगा। इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्केन और दूसरा कोई मेटल है तो उसमें भी एल्केन मिलेगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग नोट्स बना के भेजिएगा।